अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू कोड विद नाज़नीन। तो आज के इस वीडियो में हम ऊप्स कॉन्सेप्ट के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि ऊप्स के 4 पिलर्स होते हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये 4 पिलर्स हैं हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट के। आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस किसको कहते हैं। तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम जिसको हायर कर सकते हैं। सपोज इन जनरल टर्म इनहेरिटेंस मीन्स प्रॉपर्टी that comes on that comes on higher। ओके, इसका मतलब है, सपोज समझ लीजिए अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है पेरेंट्स को मिलेगी और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है उनके चाइल्ड को मिलेगी, राइट। तो इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है क्लासेस के बीच में होता है। 2 क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस को यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है, सपोज हमारे पास एक क्लास ए है और क्लास बी है। सपोज मान लीजिए क्लास ए पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब पेरेंट क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स, जो भी मेथड्स, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, इसका पूरा एक्सेस जो है हमें क्लास 2 ले सकता है। मतलब क्लास 2 मतलब चाइल्ड क्लास इसको ले सकता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझाती हूँ। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए, इसके लिए आपको क्लास पेरेंट, जैसे कि हमने बताया कि क्लास के अंदर आपको एट्रीब्यूट भी मिल जाएंगे और मेथड्स भी। डेफ, स्पीक, सेल्फ, प्रिंट, आई कैन स्पीक, क्लास, चाइल्ड। और ये जो हमारा चाइल्ड क्लास है, तो इसके पास ये अथॉरिटी है कि वो पेरेंट क्लास को एक्सेस कर पाए, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पेरेंट। इसको हम कहते हैं इनहेरिट। तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए हमने इसको पास कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि जब भी आपको क्लास बनाए तो तुरंत आपको ऑब्जेक्ट भी बनानी पड़ती है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ये हमारे पेरेंट क्लास का। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट 1 चाइल्ड क्लास का। अब देखिए, जब भी मैं ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक लिखती हूँ, तो इसके अंदर जो मैसेज है आई कैन स्पीक, ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेंट का फंक्शन है, पेरेंट का मेथड है। लेकिन हमने यहाँ पर पेरेंट के चाइल्ड के क्लास में कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। फिर भी ये क्या है, जो पेरेंट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, जो मेथड यहाँ पर मौजूद है क्लास का, पेरेंट क्लास का, तो ये हमारा चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। यानी सपोज आप ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक लिखते हैं, तब आपको आउटपुट आई कैन स्पीक आ जाएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका है, पेरेंट क्लास का है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्पीक लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 हमारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, फिर भी ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन को एक्सेस करेगा, इसलिए आपका आउटपुट आई कैन स्पीक आ जाएगा। आई कैन स्पीक यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इनहेरिटेंस कैसे लिखते हैं, इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होता है दोनों क्लासेस के बीच। यानी एक चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास को एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ताकि आपको ये और इजीली समझ में आ जाए कि हम पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कैसे एक्सेस करते हैं। चुकी हूँ, सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगी। ओके, हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और क्लास का नाम रखेंगे पेरेंट। और इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ स्पीक, क्योंकि ये स्पीक
सेल्फ प्रिंट आई कैन स्पीक, प्रिंट आई कैन स्पीक। ओके, तो ये हमारी क्लास हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास हम बनाएंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस दो क्लास के बीच होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बना रही हूँ जिसका नाम भी मैंने चाइल्ड लिखा है, और यहाँ पर क्योंकि एक चाइल्ड क्लास है तो ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेगी। ओके, जैसे ही ये इनहेरिट करती है जितने भी प्रॉपर्टीज़, जितने भी एट्रीब्यूट्स रहते हैं क्लास, पेरेंट क्लास के, तो ये पूरा इसका एक्सेस कर पाएगी। तो हम पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पेरेंट क्लास का, और उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम चाइल्ड क्लास का। ओके, तो मैंने दोनों के ऑब्जेक्ट्स बना लिए यहाँ से। अब जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट स्पीक, क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए आपको पैरेंथेसिस लिखने हैं, तो आई कैन स्पीक आपको आउटपुट आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन जो है, ये ऑब्जेक्ट वन जो है हमारे पेरेंट चाइल्ड क्लास का है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। फिर भी ये जो पेरेंट को इनहेरिट करने की वजह से, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने की वजह से ये इसके एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस को एक्सेस कर पाएगा। इसलिए जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन डॉट लिखती हूँ तो यहाँ से हम जो है क्लास का जो फंक्शन है इसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब एक काम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से चाइल्ड जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लासेस के थ्रू हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स पास करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ता है, राइट। मैंने पिछले क्लासेस में इसके बारे में आपको समझाया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम इनहेरिट कैसे कर सकते हैं दोनों क्लास के बीच। चलिए हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम इनहेरिट को कैसे यूज़ करते हैं दोनों क्लासेस के बीच। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगी, सपोज एनिमल, और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे जहाँ से ये पैरामीटर्स एक्सेस कर पाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ पहले वाली क्लासेस में। और यहाँ से एक फंक्शन यूज़ करेंगे ओके। तो यहाँ से हम एक क्लास बनाएंगे, सपोज समझ लीजिए पर्सन, या हम बनाएंगे इसका ह्यूमन। क्लास का नाम हम बनाएंगे ह्यूमन। तो क्योंकि ये एक चाइल्ड क्लास है तो ये हमारे पेरेंट क्लास को एक्सेस कर पाएगी, इसलिए मैं इस चाइल्ड क्लास में इस जो एनिमल, ये हमारी पेरेंट क्लास है, तो मैंने इसको यहाँ पर इनहेरिट कर लिया। जैसे मैंने इसके लिए थोड़ी देर के लिए पास किया, तो आप देखिए मैं यहाँ पर एनिमल एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, और इस ऑब्जेक्ट का एनिमल क्लास का पूरा एक्सेस मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ओके, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट को सेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर एक आर्गुमेंट ऐसा है जो एक्सेप्ट करेगा, तो आप यहाँ से एक एट्रीब्यूट सेंड करेंगे, एक पैरामीटर को सेंड करेंगे ताकि वो यहाँ से एक्सेप्ट कर लिए। अगर हम यहाँ पर 20 लिखती हूँ तो ये पैरामीटर यहाँ पर जाके यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा इसको। ओके, और मैं यहाँ पर लिखूँगी ह्यूमन, सॉरी पर्सन लिखूँगी, पर्सन ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया ह्यूमन क्लास का पूरा एक्सेस। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक पैरामीटर है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर क्लास के पेरेंट क्लास के अंदर है, लेकिन हमने क्या कहा, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है, तो जितने भी फंक्शन, जितने भी एट्रीब्यूट्स पेरेंट क्लास के अंदर होते हैं, तो ये हमारा चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर सकता है। जब भी आप एनिमल डॉट शो लिखेंगे तो आपका आउटपुट आएगा माई एज इज़ 20। जब आप पर्सन डॉट शो लिखेंगे, क्योंकि ह्यूमन का क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट पर्सन बनाया है, पर्सन डॉट शो जब भी आप लिखेंगे तो आपका आउटपुट माई एज इज़ 12 आएगा। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि आपको और इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं तो क्या होगा। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगी, तो सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के लिए आप इनिट यूज़ करेंगे, और यहाँ से हमें एक पैरामीटर लेना है जिसका नाम है एज। ओके, जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। ओके, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो, इसका नाम हम लिखेंगे हेलो
इस फंक्शन का नाम हम हेलो लिखेंगे और यहाँ से मैं इसको एफ फंक्शन दे दूँगी। एफ कंडीशन जो है हमारा एफ माई एज इज़ सेल्फ डॉट एज। ओके, अब देखिए क्योंकि ये हमारी चाइल्ड क्लास है तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो ये एरर शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है तो आप यहाँ से पैरामीटर्स को सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं पेरेंट क्लास में 20 और जब चाइल्ड क्लास में इसको 12 एक्सेस करूँगी, अब रन करूँगी तो आपको यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो आप यहाँ से जब भी ऑब्जेक्ट डॉट हेलो यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मैसेज है, सॉरी यहाँ पर सेल्फ आना था, जो मैसेज है मैं एज इज़ 20 क्योंकि ये एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है राइट, तो यहाँ पर इस पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको एज आ गया है। अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 लिखती हूँ जो कि हमारे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तब मैं उसको हेलो फंक्शन को जब एक्सेस करूँगी तो इसके अंदर हमें 12 पैरामीटर्स हमने सेंड किए हैं तो आपको आउटपुट माई एज इज़ 12 यहाँ से शो होगा। तो अभी तक हमने देखा कि एक नॉर्मल फंक्शन, एक नॉर्मल दो क्लासेस के बीच हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी हम दोनों क्लासेस के बीच इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस के टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये टोटली हमारे 5 इनहेरिटेंस है। सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और फोर्थ वन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और लास्ट जो है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पूरे 5 हैं। सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन 5 टाइप्स को देखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।